शादी से पहले जी मेरा ना पार्लर था। पार्लर मैंने शहर में बनाया हुआ था, गांव से मैं जाती थी और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी ना शादी शहर में हो। अच्छा, इसी चक्कर में ना कभी कभी अनबन भी हो जाती है। जाहिर बात है, महंगाई इतनी है, किसी वक्त मसले इस तरह के बन जाते थे। बिस्मिल्लाह। चावल माशाल्लाह जी बहुत अच्छे हैं, कल लेके आए थे ख्वाज साहब, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। इसी प्यारी सी दुआ के साथ जी आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग हम थोड़ा सा लेट ही शुरू कर रहे हैं। क्यों जी? क्योंकि जी आज सुबह सुबह मेरे से हो गई है गलती, जिसकी वजह से ना आप यकीन करें कि सारा दिन मुझे ना पछताना पड़ा है और सारा दिन मैं ना बड़ी ही अपसेट रही हूँ। अभी मैं लेके आई जी चावल, तो इनको मैंने साफ करना है क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं और टाइम हो गया तकरीबन 3:15 का। तो मुझे आज मैंने जी आप सबसे बातें भी करनी है और साथ साथ काम करते हैं और साथ साथ हम ना बातें भी शेयर करते हैं। क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं कि बातें मुँह से किया करो, हाथों से काम भी जारी रखा करो। फारग बैठ के बातें करने का कोई तुक नहीं बनता। तो आपको तो पता ही है कि मेरे कितने काम होते हैं, मेरे पास तो फारग बैठ के बातें करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। इसलिए जी मैं थोड़ा सा काम कर लूँ फिर बातें करते हैं। हमारा बालन जो है वो ख़त्म हो गया था और वैसे भी आजकल लकड़ियाँ जो है ना सूखी मिलती नहीं है। इकबाल साहब लेके आए हैं तो यहीं रख के चले गए क्योंकि उनकी नमाज को देर हो रही थी। तो मैंने कहा आप यहीं छोड़ दे, फिर मैं ना उठा लूँगी। और बच्चे आए हैं तो वो आके तो ट्यूशन चले गए हैं, इसलिए फिर अपनी मदद आप ही करनी पड़ेगी। मुर्गी को आज पता नहीं क्या मसला जी, ये थोड़ी देर बाद ना यहाँ आके खड़ी हो जाती है और यहाँ मुसलसल पानी होता है। तो पता नहीं इसको कोई गर्मी लग रही है, ये क्या चक्कर है। मुझे तो डर ही लग रहा है कहीं ठंड ना लगवा ले। जब ज्यादा पानी चाहिए होता है ना फिर मैं मटका भर के रख लेती हूँ, नहीं तो सब्जी वगैरह के लिए तो गिलास वगैरह में ही पानी काफी होता है। पता नहीं इसको क्या मसला, क्यों बार बार जाके पानी में खड़ी होती है। यहाँ बैठो। आज सुबह जी मुझसे बड़ी गलती हुई। मैं ना नमाज पढ़ के तो बैठी हूँ बेड पे, वहीं पे कुरान पाक पढ़ा और कुरान पाक रखा, तो मैं ना कंबल ओढ़ के तो थोड़ी देर की ना लेटी हूँ। क्योंकि आज ना चावल बने हुए थे तो बच्चों ने वही खा लिए, नाश्ते की फिक्र नहीं थी। लेकिन वो कंबल ओढ़ने की वजह से इतनी सुस्ती हुई ना कि फिर मुझसे निकला नहीं गया। और वहीं पे जनाब 8 बजे लाइट बंद हो गई और मुझे ये पता नहीं था कि आज ना परमिट है हमारे एरिया में लाइट बंद होनी है। बस फिर लाइट बंद होने की वजह से सारा दिन निज़ाम इतना अपसेट हुआ ना। अब आप खुद अंदाजा कर लें कि जो बंदा सुबह 6:30 बजे काम शुरू करता है और रात हो जाती है, उसके काम खत्म नहीं होते, वो बंदा अगर 2-3 घंटे की लापरवाही कर दे तो उसके साथ फिर क्या होता है। बस सारा दिन ऐसे ही गुजर गया क्योंकि हमारी टैंकी भी नहीं है और किचन भी साफ होने वाला था। बस आगे आप समझ लें कि क्या हुआ होगा मेरे साथ। पूरा साफ ही है ना, ज़्यादा गंद नहीं है चावलों में। बर्तन भी मैंने अभी धोए हैं जी, तो अभी मैंने कहा जरा खुश्क हो जाते हैं ना तो फिर इनको सेट कर लेती हूँ।
एक मेरी बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जी, उन्होंने कुछ दिन पहले ना कमेंट किया था कि आप ना घर के बजट पे एक वीडियो बनाएं। तो शायद उनका ये ज़हन है कि उनको भी थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी, मगर मैंने उनका कमेंट इग्नोर किया। इसकी क्या वजह थी आज मैं आप लोगों से वो शेयर करूंगी। इग्नोर किया या मैंने क्यों वीडियो नहीं बनाई, ये सब मैं आज आपसे शेयर करूंगी। शादी से पहले जी मेरा ना पार्लर था। पार्लर मैंने शहर में बनाया हुआ था, गांव से मैं जाती थी और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी ना शादी शहर में हो। चलें, अल्लाह को मंजूर था, अल्हम्दुलिल्लाह शादी शहर में होगी। लेकिन यह है कि शादी के बाद ना इकबाल साहब का काम इतना अच्छा नहीं था और मेरे क्लाइंट जो पक्के थे वो मुझे ना बुलाया करते थे शादियों पे दुल्हन तैयार करवाने के लिए। तो मैं ना आ जाया करती थी वहां से आके, कुछ बच्चे हो गए, ज़रूरतें भी थी, तो मैं यहाँ आके काम करती थी। फिर जी कुछ सालों के बाद, जैसे कि हर घर में ये होता है कि सेपरेट हो गए सब, पूरी मतलब सारे भाई। तो मेरी सास जो इकबाल साहब की अम्मी है, उन्होंने मशवरा दिया कि इसका भी वहाँ पे काम है तो आप लोग ना वहाँ चले जाओ, तो दोनों मिलजुल के कमाओगे तो चलो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। तो चलें, उस वक्त तो खैर सच्ची बात यह है कि मुझे दिल को अच्छी नहीं लगी बात कि मुझे वापस गांव आना पड़ा। मगर यह है कि आज मैं उनको दुआ देती हूँ, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनके बड़ों की हर बात में कोई ना कोई हिकमत होती है। तो मैं यहाँ आ गई। यहाँ वापस जब आए ना तो ये मकान हमने, यही वाला मकान हमने रेंट पे लिया। और यहाँ से ये कि मेरी अम्मी लोगों का घर करीब था, ये मुझे बड़ी सपोर्ट थी कि अम्मी लोगों से मतलब काफ़ी, आप समझ सकते हैं कि वालिदैन का कितना फ़ायदा होता है करीब हों तो। बाकी जी इकबाल साहब को जो हिस्सा मिला घर से, उन्होंने ना काम शुरू किया। कोई बंदा कहीं से आ गया इनकी दुकान पे, ऐसे ही बिल्कुल अनजान, हम उसका बैकग्राउंड भी नहीं जानते थे। तो इनको ये लगा कि कोई रहमत का फरिश्ता आ गया एट ए टाइम। मगर ये कि वो रहमत का फरिश्ता नहीं जी, वो हमारे लिए कोई शैतान ही साबित हुआ। 1 साल तक ये लोग काम करते रहे, हौजरी बनाई ना, तो वो बंदा ना 1 साल के बाद इकबाल साहब ने जो भी अपनी दुकान से कमाया ना वो भी वहीं लगाते गए। और यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, मेरा एक नाम था शादी से पहले। अच्छे वक्तों में मैंने पार्लर बना लिया था, जब यहाँ पे पार्लर का तस्वर भी नहीं था 21-22 साल पहले, इसलिए मेरा नाम बन गया। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने निज़ाम चला दिया, घर का सर्कट चल रहा था। मैंने इनको बिल्कुल तंग नहीं किया, वो जहाँ जो कमाते थे वहीं पे खर्च करते थे। खैर जी 1 साल के बाद ना वो बंदा भाग गया और हम लोग ज़ीरो पे आ गए। इकबाल साहब का काम बिल्कुल ख़त्म और फिर यहाँ परमानेंट शिफ्ट हो गए। तब हाफिजाबाद पूरे शहर में ही काम कर रहे थे। तो जनाब यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे फिर दुकान तो बनाई, लेकिन ये है कि दुकानें चलने में टाइम लगता है। समझ लेके ज़ीरो पे थे। तो जब बंदा ज़ीरो पे होता है, उस बंदे के पास, एक बंदे के पास इतना कुछ है ही नहीं कि वो अपनी बीवी को महीने भर का खर्चा दे सके। तो वो घर के खर्चे तो रुकते नहीं है, इसलिए रोज़ के रोज़ जो कुछ कमाना वो खर्च हो जाना। तो बाकी जो है वो मामला पार्लर से चल रहे थे। मुझे ना बड़ा शौक था कि मैं शादी के बाद हाउस वाइफ बन के रहूँगी, मगर यह है कि इंसान कुछ सोचता है, अल्लाह को कुछ और मंजूर होता है। और अल्लाह पाक का ये बड़ा एहसान है कि उसने हाथ में हुनर दिया और जिंदगी का निज़ाम चलता रहा। मगर मेरा वो सपना ही रह गया कि मैं कभी हाउस वाइफ बनूंगी। मैं ना प्रॉपर तरीके से हाउस वाइफ बन सकी और ना ही मैं प्रॉपर तरीके से बिजनेस वुमेन बन सकी, क्योंकि पार्लर भी मैं जिस तरह से चलाना चाहती हूँ, जो मेरा, अगर मैं हाल ही पार्लर पे हूँ तो मैं जितना काम को बढ़ा सकती हूँ मैं वो भी नहीं कर पाई। और घर को भी मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाई कि जैसे खवातीन हर रोज़ बच्चों के आने से पहले खाना बना के टाइम पे रखती हैं और उनके आने से पहले कपड़े प्रेस करके रखती हैं, बच्चों को आती हैं, नहलाती दिलाती हैं। ये मेरी रूटीन में नहीं है, ये बस कभी कभार टाइम मिले तो हो जाता है। तो चलें जी, है बात बजट की हो रही थी। बात यह है कि इकबाल साहब की इतनी अर्निंग नहीं होती थी कि पूरे महीने भर का खर्चा जो है ना ये खुद अकेले उठाते और मुझे दे देते कि ये लो तुम करो। चलें, अल्लाह का शुक्र है कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। जिस चीज़ की जरूरत होती है मांगते हैं, कभी फौरन ला देते हैं, जब नहीं होते तो दिन भी लग जाते हैं। और मुझे समझ आ जाती है कि अब इनके पास नहीं है तो जो मुझसे हो सकता है मैं वो करती हूँ। बाकी मेरी पार्लर की कमाई कहाँ खर्च होती है ये इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपसे शेयर करूँगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो मेरी बहनें। तो बात ये है कि मुझे हाउसवाइफ बनने का शौक तो था। इकबाल साहब ने मुझे महीने भर का खर्चा नहीं दिया कि मैं अपने घर का ना बजट बना सकूं और एक अच्छी हाउसवाइफ की तरह अपने घर को लेके चलूं, लेकिन मुझे शौक बड़ा आता है कभी कभी। और अभी जब बंदा 40+ हो जाता है ना तो उसके बाद इंसान की फीलिंग बड़ी चेंज हो जाती है। मैं अपनी उम्र की औरतों में बैठती हूँ ना तो उनकी बातें सुनती हूँ। कोई कह रही होती है आलू बड़े महंगे हो गए हैं, कोई कहती है प्याज आज महंगे हो गए हैं,
कोई कहती है चीनी सस्ती हो गई है। तो मुझे ना ये बातें बड़ी अजीब लगती हैं, क्योंकि मुझे इन चीज़ों के रेटों का नहीं पता होता। मगर ये कि ये सारे काम मैं कर रही होती हूँ, घर के जो घरदारी है वो मुझे करनी है, मगर प्रॉपर हाउसवाइफ मैं, मुझे हर चीज़ की समझ हो, मैं हर चीज़ अपने तरीके से मेंटेन करूँ, खरीदूँ, उसको इस्तेमाल करूँ, वो चीज़ मुझे नहीं आई। तो मेरी जो कमाई है वो होती है सर्दियों में। गर्मियाँ सारी ऐसे ही गुजरती हैं। गाँव में इतना फैशन तो होता नहीं है, आपको पता ही है, शादियाँ भी नहीं होती। तो फिर वो सारा जो है ना, मैंने अपनी कमाई का बजट बनाया होता है कि जो पूरी गर्मियों में भी मैंने जो है ना वो चलाना होता है। बाकी ये कि मैं कुछ दिन पहले इकबाल साहब से गिला कर रही थी कि मेरा भी दिल करता है कि आप मेरे हाथ में अपनी सारी अर्निंग दें पूरे महीने की, मुझे इकट्ठी करके किसी दिन, तो मैं ना एक अच्छी हाउसवाइफ की तरह ना लेके चलूं अपने घर को। मतलब मुझे शौक आ रहा था। कभी कभी अनबन भी हो जाती है, आपको पता है इतनी महंगाई है, तो फिर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, तो अभी ना इकबाल साहब ने फिर कुछ प्लान किया और उन्होंने मुझे इस जुम्मे को जिंदगी में पहली दफ़ा पैसे दिए हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें वीकली जो है ना वो दिया करूंगा, और अब सारा घर का खर्चा जो है ना वो खुद चलाना। तो मेरी बहन अभी जिंदगी में पहली दफा मुझे इस जुमे को, ये जो अभी जुमा गुजरा है ना, क्या तारीख थी उस दिन? 8 थी, 8 तारीख थी। इकबाल साहब बोल रहे पीछे से 8 तारीख थी। 8 तारीख को मुझे जनाब पहली दफा जिंदगी में घर के खर्चे के लिए पैसे मिले हैं। अभी मुझे खुद कोई समझ नहीं आ रही कि मैंने, अगर तो महीने भर के मिलते ना तो शायद मैं उनको सेट सुट कर लेती, मगर यह है कि अभी 1 हफ्ते के मिले, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अभी मैं बड़ी परेशान चल रही हूँ। मगर ये है कि चलिए अल्लाह ताला इकबाल साहब का भला करे, उनको साबित कदम रखे, उनकी कमाई में बरकत डाले, वो मुझे देते जाएं। तो मेरी ये कोशिश है कि हम ना जो मेरी कमाई है उसके लिए कुछ और प्लान करें, ताकि जो घर है ना, मुझे बड़ा शौक है कि हमारा ना घर लेंटर वाला हो। और यही कोशिश है कि जो परेशानियां हमें फेस करनी पड़ी हैं वो कल को हमारे बच्चों को ना करनी पड़े। और जिसका घर हो ना बना हुआ, उसको इतनी मुश्किलात नहीं आती। कमा के फिर बंदा चलो खा ही लेता है, कमा के सिर्फ खाना हो तो वो इतना मुश्किल है। वैसे खर्चे तो बड़े ज्यादा होते हैं, सिर्फ खाने का तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर घर की टेंशन खत्म हुई हुई हो ना, तो मेरी यही कोशिश है कि मैं ना बस अपने बच्चों का घर बना दूं किसी तरह से। चलें जी, बातों बातों में सब्जी हमारी बन गई है। अभी मैं इसको धो के लाती हूँ और जल्दी से खाना बना लेते हैं। आज हम बना रहे हैं जी वेजिटेबल पुलाव, तो साथ साथ चावल भी चेक हो जाएंगे कि अच्छे हैं या नहीं। बच्चे आज दोपहर को खाना नहीं उन्होंने खाया क्योंकि मैं बना ही नहीं सकी। मैं के पापा आप जरा आग जलाएं, फिर मैं ना नमाज पढ़ रहा हूँ जल्दी से। अच्छा, देर हो गई है, आइएगा जरा। मैंने वजू किया है, मैं देर ही लगेगी, मैं जल्दी। अच्छा जी, कुछ जो है वो घर का खर्चा ना लेने की बड़ी वजह ये भी है कि खर्चा तो वो औरत लेना जिसने खुद जाके बाहर से एक एक चीज़ लेके आनी हो। तो मुझे मेरी अम्मी ने जब से पर्दा सिखाया ना 12-13 साल की उम्र से, हालांकि मेरा यहाँ मैं क्या ही नहीं, गलियों में जो गली मोहल्ले में दुकानें होती हैं ना, उन पर मैं बचपन में जाती भी रही हूँ, लेकिन जी जब से पर्दा करवाया ना अम्मी ने, तब से मुझे तो इतनी झिझक पड़ी है ना इन दुकानों पे जाने की कि मैं अब मतलब चले बड़ी हो गई हूँ, मैं कोई लड़की तो नहीं हूँ ना, मगर यह है कि मुझे इतनी झिझक है कि मैं भूखी प्यासी मर जाऊंगी। मैं कभी एक माचिस लेने के लिए भी गली वाली दुकान पे भी नहीं जाती। बड़ी वजह एक ये भी है, इसीलिए कभी इकबाल साहब ने शायद नहीं ज़रूरत महसूस की कि जब चीज़ें जो उन्होंने लानी होती हैं, सौदा सिर्फ उन्होंने ला के देना होता है। चले, अब इकबाल साहब ने मेरी ये दरीना ख्वाहिश पूरी कर दी है, तो देखते हैं अभी मैं किस तरीके से घर को लेके चल पाती हूँ। और जो गिले शिकवे मैं इनसे करती थी कभी कभी, वो वाकई सच्चे थे या कि मैं गलत थी। फिर वक्त के साथ साथ आपके साथ बातें शेयर होती रहेंगी। तो अभी हम बनाने लगे हैं जी शाम का खाना। आज हम बालन मंगवाया, तो ये भी ना इतना सूखा नहीं लग रहा मुझे। आज जी आग भी बड़ी ही मुश्किल से जली। इकबाल साहब ने छोटे छोटे लकड़ियां करके दी हैं, दो रखी हैं, तब जाके आग लगी।
चलो यहाँ इसके ऊपर इकबाल साहब आटा पिसवा के लाया तो डाल रहे हैं ड्रमी में। तो अभी आके ये हो रहा था जी कि इकबाल साहब भी घर पे पैसे लगा रहे थे और बाज़ महंगाई की ऐसी परेशानी जाहिर करते थे कि फिर मुझे भी लगाने पड़ते हैं सारी बातें घर में। तो इस तरह से तो मैंने कहा आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, ज़ाहिर हमारा घर भी बनने वाला है और मैं नहीं चाहती कि जो मसाइल हमें फेस करने पड़े वो कल को हमारे बच्चों को करने पड़े। कम से कम बच्चों का घर जो है ना वो बन जाना चाहिए, क्योंकि आगे आगे चीज़ें और मुश्किल होती जाएंगी, बच्चे बड़ी बड़ी क्लासों में जाएंगे। और मुझे खुद पढ़ने का इतना शौक़ था, मैं खुद भी जितना मैं चाहती थी मैं नहीं पढ़ सकी। अब मुझे बच्चों को पढ़ाने का शौक़ है, तो बच्चों की पढ़ाई के फिर आपको पता ही है कि कितने खराजात हैं। तो इसलिए भी सारा ये कर के जी अभी मेरे हाथ में घर का खर्चा आया। तो आप लोगों ने दुआ करनी है जी कि मैं भी इकबाल साहब को मायूस ना करूं और अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और हम जो अपनी ज़िंदगी का निज़ाम अच्छे तरीके से चलाएं। 3 गिलास मेरे चावल थे जी और कुछ सब्जियां भी पानी छोड़ती हैं, तो मैं ना 5 गिलास ही पानी डालूंगी। अभी मैं शामिल कर देंगी जी सब्जियां वैसे पहले भी डालनी चाहिए थी, लेकिन आजकल सब्जियां नरम ही होती हैं। गाजरें भी बड़ी नरम सी थी, मटर भी बड़े कूले कूले से थे, इसलिए मैंने जो है ना वो थोड़ी सी लापरवाही कर दी है। तो अभी मैंने सब्जियां डाल दी हैं जी। नमाज का टाइम हो गया था जी, इसलिए जल्दी जल्दी काम को बिठाया और चावलों को दम दे दिया, चीज़ें भी यहाँ समेट दी हैं। तो आप सब मुझे इसके साथ दे दी इजाज़त। और आज की मेरी बातचीत आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा कि मैंने आपका फजूल में सारी खाया, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो दुआ में भी याद रखिएगा जी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छे से वीडियो के साथ। अपना भी बहुत सारा याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।